श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 10 नवंबर दिन रविवार 2024 को आंवला नवमी की तिथि पड़ रही है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। आंवला नवमी पर कुछ महिलाएं व्रत रखती हैं और आंवले के वृक्ष का पूजन करती हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण कथा में आंवला नवमी पर करने के कुछ विशेष उपाय और बहुत ही विशेष जानकारियां बताई हैं। गुरुजी ने कहा है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, तो आंवला नवमी पर हम यदि कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो उनका हमें कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो बढ़ते हैं विशेष उपाय की तरफ, जो कि गुरुजी ने पुरानी शिव महापुराण कथा में बताया है। यह जो पहला उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, नौकरी नहीं लग रही है, कहीं भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कहीं से भी पैसों की आवक नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को आंवला नवमी पर अवश्य करें। इस उपाय में हमें ज़्यादा कुछ विशेष नहीं करना है। शाम के समय जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय हमें आंवले के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और हमें कनकधारा स्तोत्र यदि आपके पास पुस्तक है कनकधारा स्तोत्र की, तो आप उसमें से पाठ कर सकते हैं, या फिर आप मोबाइल में से भी निकाल सकते हैं कनकधारा स्तोत्र। तो हमें आंवले के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है। गुरुजी ने कहा है, यदि आप कनकधारा स्तोत्र का पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं तो उसका जो पहला श्लोक होता है वह आप पढ़ लीजिए और जो आखिरी श्लोक होता है वह पढ़ लीजिए। और यदि आप पूरा कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर आपको यह उपाय आंवला नवमी पर प्रदोष काल के समय, शाम के समय इस उपाय को अवश्य करना है। गुरुजी ने कहा है, यदि आप ऐसा करते हैं तो अगली आंवला नवमी आने तक आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है और जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, वह समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की तरफ, जिसमें गुरुजी ने बताया है कि जब भी हम आंवले के पेड़ की पूजा करने आंवला नवमी पर जाते हैं, तो पूजन के पश्चात हमें अपने अंगूठे और छोटी वाली जो छिंगली उंगली होती है उससे और अंगूठे से हमें थोड़ी सी आंवले के वृक्ष की छाल अपने पल्लू में झोली पसार कर गिरा लेनी है और हमें घर आकर उस आंवले की छाल को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी जो धन पैसे रखने का स्थान होता है, जो तिजोरी होती है, हमें वहाँ पर रख देना है। यदि हम ऐसा कर लेते हैं आंवला नवमी पर, तो कभी भी हमारे घर में धन संपदा की कमी नहीं होती है। तो आंवला नवमी पर आप यह सरल उपाय अवश्य करें। आते हैं तीसरे विशेष उपाय की तरफ, जो कि है रोग बीमारी के लिए। यदि किसी को रोग बहुत सता रहा है, कभी भी उसकी कोई बीमारी पीछा नहीं छोड़ती है, कुछ ना कुछ बीमारी लगी ही रहती है, तो आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य समर्पित करें। सिर्फ हमें थोड़ा सा कच्चा दूध आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे समर्पित करना है। इतना करने से हमारी जो भी रोग बीमारी है वह ठीक हो जाती है। गुरुजी ने कहा है, जिसको लीवर किडनी से संबंधित समस्या है या दमा श्वास संबंधी कोई समस्या है, तो वह यह उपाय अवश्य करें। आंवले के पेड़ के नीचे दूध समर्पित अवश्य करें। यदि किसी को काया का रोग हो गया है या फिर कोई भी चमड़ी से संबंधित रोग है या चलने में सांस भर आती है, दम भर आती है, तो उसे भी यह उपाय अवश्य करना चाहिए। थोड़ा सा हमें दूध ले जाकर आंवले के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की तरफ, जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी पुरानी शिव महापुराण कथा में बताया है, जो सिर्फ आंवला नवमी पे ही कर सकते हैं। यह उपाय है अल्प आयु के लिए, अल्प आयु से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। यदि किसी ज्योतिषाचार्य ने, किसी ने, पंडित ने यदि बता दिया है कि आपके बच्चे की आयु कम है, अल्प आयु है, बच्चा थोड़े ही समय में के लिए जीवित रहेगा, तब आपको इस उपाय को करना है। इसके लिए हमें उस बच्चे
के हाथों पर कुमकुम लगा देना है और बच्चे की जो माता है उसको बच्चे के हाथों पर स्वास्तिक बना देना है और 5 बार आंवले के वृक्ष पर उसके हाथों से छापे लगवा देने हैं। बस यदि हम इतना ही आंवला नवमी पर कर देते हैं तो बच्चे की कभी भी अल्पायु नहीं होती है, बच्चे की आयु में वृद्धि होती है। गुरुजी ने कहा है आंवले के वृक्ष के नीचे किया गया दान पुण्य, आंवला नवमी पर किया गया सत्कर्म, उसमें हमेशा वृद्धि ही होती है, कभी उसमें कमी नहीं आती है। इसलिए सौभाग्यवती माताएं आंवला नवमी पर श्रृंगार का सामान, सुहाग का सामान दान करती हैं ताकि उनकी जो सुहाग है उसकी उम्र में वृद्धि हो। आंवला नवमी पर सौभाग्यवती महिलाएं यदि सुहाग सामग्री का दान करती हैं तो उनका सौभाग्य अखंड बना रहता है। इसलिए महिलाएं आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजन करने के पश्चात वहां पर कुछ न कुछ सुहाग सामग्री का दान अवश्य करती हैं। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की तरफ। गुरुजी ने बताया है यदि आपके यहाँ या आपके आसपास में कोई आंवले का वृक्ष लगा है और वह वृक्ष बहुत बड़ा हो गया है पर उसमें फल नहीं लग रहे हैं, आंवले नहीं लग रहे हैं, तो आपको आंवला नवमी पर एक सरल उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आंवले के वृक्ष में फल लगने लगते हैं और यह उपाय सिर्फ आपको आंवला नवमी पर ही करना है। आपको थोड़ा सा कटोरी में किसी भी पवित्र नदी का जल ले लेना है। आप नर्मदा नदी, गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, क्षिप्रा, कोई भी पवित्र नदी का थोड़ा सा जल ले लीजिए और आपको उस आंवले के वृक्ष के नीचे, जिस आंवले के वृक्ष में फल नहीं लग रहे हैं, नारायण नारायण और शंकर भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए हमें उस आंवले के वृक्ष की जड़ में उस जल को समर्पित कर देना है। इस प्रकार यदि हम आंवला नवमी पर करते हैं तो उस वृक्ष में भी आंवले के फल लगने लगते हैं। गुरुजी ने बताया है कि साल भर में 2 तिथियां ऐसी आती हैं जिस दिन किया गया दान पुण्य सत्कर्म कभी भी जीव का समाप्त नहीं होता है। उसमें से पहली तिथि है अक्षय तृतीया की तिथि और दूसरी तिथि है आंवला नवमी की तिथि। आंवला नवमी की तिथि को भी अक्षय नवमी कहा जाता है क्योंकि इस दिन भी किया गया दान पुण्य सत्कर्म कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो 10 नवंबर रविवार के दिन आंवला नवमी पर यह किसी भी एक उपाय को आप कर सकते हैं। आपके लिए जो भी उपाय उपयोगी हो आप वह कर सकते हैं। आप 5 उपाय भी कर सकते हैं। यदि वीडियो में आपको जो जानकारी दी गई है वह लाभप्रद और उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।